दोस्तों, आज की कहानी है समधन। आपने अपनी बेटी को कुछ नहीं सिखाया, बस ऐसे ही भेज दिया। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। अब मैं भी क्या करूं और किससे कहूं, मुझको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि आप अपनी बेटी से मिलने आती है और मैं उसकी शिकायतों का पुलिंदा लेकर बैठ जाती हूँ। शादी को 8 महीने होने जा रहे, लेकिन अभी तक उसे न ढंग से साड़ी पहननी आई है और न ही घर का कोई काम सीख पाई है। खाना भी ठीक ठाक ही बना लेती है। अरे वह तो मेरे बेटे को भी खुश नहीं रख पा रही। आए दिन उनके कमरे से लड़ने की आवाजें सुन। माफ करना समधन जी, आपने अपनी बेटी को कुछ नहीं सिखाया, बस ऐसे ही भेज दिया। दमयंती जी अपनी बहू अक्षिता की मम्मी भावना जी से उसकी शिकायत कर रही हैं। वैसे ये कोई पहली बार नहीं था जब भी भावना जी दमयंती जी से मिलते अक्षिता की शिकायत लेकर बैठ जाती। जो बहू उन्हें शादी से पहले सर्वगुण संपन्न और अपने बेटे के लिए परफेक्ट बहू लग रही थी, वही शादी के 2 महीने बाद से ही कमियों की दुकान लगने लगी। आप बिल्कुल सही कर रही हैं समधन जी, इतने दिनों से आपकी शिकायतें सुन सुनकर मुझे भी अब आपसे सहानुभूति होने लगी है कि आपको कैसी बहू मिल गई है, इसलिए मैं इस बार पूरी तैयारी से आई हूँ। भावना जी ने दमयंती जी के हाथों को थपथपाकर कहा तो दमयंती जी शॉक्ड हो गई। अक्षिता, तुम अपना सामान बांध लो और अभी मेरे साथ चलो, भावना जी ने अक्षिता से कहा तो दमयंती जी हैरत में पड़ गई। आप अक्षिता को सामान बांधने को क्यों कह रही हैं? देखिए समधन जी, जब आप अक्षिता का रिश्ता मांगने आई थी तभी मैंने आपसे कहा था कि वह अभी पढ़ रही हैं और उसे घर गृहस्थी के बारे में अच्छे से नहीं पता। मैंने ये भी आपको बताया था कि उसे खाना बनाना नहीं आता, लेकिन तब आपने ही कहा था कि शादी के बाद सभी लड़कियां सीख जाती हैं और फिर आपने उसे सिखाने का वादा भी किया था। लेकिन अब आप शिकायत कर रही कि मैंने उसे कुछ नहीं सिखाया, तो मैं अक्षिता को अपने साथ ले जा रही हूँ। मेरी सहेली गुरमीत क्लास चलाती हैं, 2 महीने का क्रैश कोर्स है, वहाँ अक्षिता को भेज दूंगी। उसे खाना भी नहीं बनाना आता तो कुकिंग कोर्स भी करवा दूंगी। वैसे कितने महीने वाला कोर्स करवा दूँ? मेरे ख्याल से ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर सब सीखने के लिए 3 महीने का कोर्स करवा देती हूँ। सास, ननद और पति को कैसे खुश रखा जाए, इसके लिए इसकी काउंसलिंग करवानी पड़ेगी, तो 1-2 महीने और लगेंगे और फिर छोटी छोटी चीजें सिखाने के लिए 1-2 महीने और ले लीजिए। हाँ तो समधन जी, सब कोर्स को करने में 7-8 या इससे ज्यादा महीने लगेंगे। मैं अक्षिता को अपने साथ ले जा रही हूँ। जब ये सब सीख लेगी तब आपके पास आ जाएगी, तब तक आप अपनी बेटी के साथ मैनेज कर लीजिए। भावना जी की बात सुनकर दमयंती जी के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। कहाँ वो सास की ठसक दिखा रही थी, लेकिन अब दाव उल्टा पड़ गया था। वह सोच सोच परेशान की बहू अगर चली गई तो घर का काम कौन करेगा, क्योंकि अब उसे काम होता नहीं और बेटी वह तो खुद अपना काम कर ले, वही बहुत है। सच तो यह है कि अक्षिता ने पूरे घर की जिम्मेदारी अच्छे से संभाली है, लेकिन वह सासी क्या जो बहू के कामों में गलती ना निकाले और उसकी शिकायत समधन से ना करे। अक्षिता अपना बैग और सूटकेस लेकर आ गई। चलती हूँ मम्मी जी, मुझे बेस्ट ऑफ लक नहीं बोलोगी। मैं सभी कोर्स अच्छे से करूँगी और जब आऊँगी तो आप सभी प्राउडली कहेगी कि माई बहू दी बेस्ट बहू। और दमयंती जी का पैर छूने लगी। अरे समधन जी, आप तो सीरियस हो गए, मेरी शिकायतों का आपने गलत मतलब निकाल लिया। मैं ये थोड़ी ना कह रही हूँ कि अक्षिता कुछ नहीं करती,
अरे करती हैं, वही तो सब करती हैं, उसे सब कुछ आता है। सच तो ये है कि अक्षिता ने पूरा घर अच्छे से संभाल लिया है और हम सबको भी। वो क्या है कि वो बहुत दिन हो गए थे आपसे मजाक की। मजाक? हाँ, मैं मजाक कर रही है। अक्षिता बहुत सर्वगुण संपन्न है, इसी किसी कोर्स या काउंसलिंग की कोई जरूरत नहीं। और फिर कुणाल भी घर पर नहीं है, वो आएगा और अक्षिता को घर पर नहीं देखेगा तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आप अक्षिता को मत ले जाइए। और फिर सब कुछ किसको आता है, मैं सिखा दूंगी प्यार से, पक्का पक्का वाला प्रॉमिस। दमयंती जी के सारे सुर बदल गए और लगी मस्का मालिश करने। अब आया उठ पहाड़ के नीचे। भावना जी ने धीरे से अक्षिता के कानों में कहा और मायूस सा चेहरा बनाते हुए बोली, अब आप पक्का वाला प्रॉमिस कर रही हैं तो ठीक है, लेकिन मैं अभी भी यही कहूँगी कि आप अक्षिता को सारे कोर्स करने के लिए मेरे साथ भेज दें। कहीं ऐसा ना हो कि अगली बार हम मिले तो आप फिर से शिकायतों का पुलिंदा लेकर बैठ जाए। बिल्कुल नहीं समधन जी, आपसे क्या, मैं अपने आप से भी अक्षिता की शिकायत नहीं करूँगी। दमयंती जी दांत निपोड़ कर बोली और अक्षिता को प्यार से गले लगा लिया। भावना जी ने तो अपनी समधन की अकल ठिकाने लगा दिए।